स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। ग्रेटर नोएडा में बारिश से एक और मकान की छत गिर गई। एक ही दिन में दनकौर इलाके में यह छत गिरने की दूसरी घटना है। ग्रेटर नोएडा के जगनपुर गांव में बारिश के चलते जर्जर हुए मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। बीती रात बिलासपुर इलाके में भी एक मकान की छत गिर गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई हैं। एक ही दिन में मकान की छत गिरने की दो घटनाएं सामने आई हैं। तो बारिश से एक और मकान की छत गिर गई है। एक ही दिन में दनकौर इलाके में यह दूसरी घटना है। ग्रेटर नोएडा के जगनपुर गांव में बारिश के चलते जर्जर हुए मकान की दीवार गिरी। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ घर के भीतर कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। इसके अलावा बीती रात बिलासपुर इलाके में भी एक मकान की छत गिर गई थी। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो कल रात की है। बिलासपुर गांव में ये घटना घटी थी। और जो आज तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये जगनपुर की है पहली तस्वीर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते एक और मकान की छत गिर गई। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार दो लोगों को रौंद दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप भी खाई में गिर गई, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये घटना रजावली थाना इलाके की है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। नैनी इलाके में मौजूद दो प्लॉट को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर कोर्ट से कुर्की के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। अतीक ने अपने करीबी सफाई कर्मी श्यामजी सरोज के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी थी। कुर्क किए गए दोनों प्लॉट की कीमत 6 करोड़ बताई जा रही है। सफाई कर्मी श्यामजी सरोज ने खुद सामने आकर पुलिस को इस जमीन के बारे में जानकारी दी थी। उसने बताया कि अतीक अहमद के गुर्गे इस जमीन को बेचना चाहते थे। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार जिशान अहमद और अल्फैज अहमद पर 20 लाख की रंगदारी मांगने का केस दर्ज किया गया है। रिटायर्ड फौजी श्रीकांत प्रधान ने केस दर्ज कराया है। एयरपोर्ट थाना पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोप है कि प्लॉट निर्माण करवाते वक्त जिशान अपने साथियों के साथ आया और तमंचा सटाकर 1 लाख रुपए और कोर्ट के कागजात छीन लिए। उसके बाद धमकी दी कि अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मकान नहीं बनाने देंगे, जिसके बाद पीड़ित ने केस दर्ज कराया। अतीक अहमद गैंग के लोग हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्री कराया था 29 अक्टूबर 2015 को। उसके बाद से इन्होंने 3 साल बीत जाने के बाद इन्होंने पूरी बाउंड्री तोड़ दिया और उसमें जाकर के मैंने NCR कराया, जबकि 506 लिखन धारा लगने के बाद इन्होंने NCR किया पिपरी ने, और उसमें कमीशन ये मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बावजूद अभी विवेचना नहीं हुई है। खबर बिजनौर से है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में BSP नेता डॉक्टर शकील हाशमी पर गांव के रहने वाली महिला ने रेप का आरोप लगाया। BSP नेता पर आरोप है कि महिला को नशे का इंजेक्शन लगवाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बसपा नेता डॉक्टर शकील हाशमी समेत 4 लोगों पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है। लगभग 4 माह पूर्व उसके गांव के ही वसीलुद्दीन उर्फ लोरे, जो उसका सजाती और पड़ोसी है तथा पूर्व से परिचित है, जब वह बीमार थी उसको लेकर चांदपुर में डॉक्टर शकील हाशमी के अस्पताल पर आया, जहां पर एक नर्स द्वारा उसे नशीला इंजेक्शन दिया गया और एक कमरे में वसीलुद्दीन उर्फ लोरे द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा डॉक्टर शकील हाशमी द्वारा इसकी वीडियो बनाई गई। और जब इसकी शिकायत महिला द्वारा वसीलुद्दीन उर्फ लोरे के लड़के अजीम से की गई तो उसके द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और धमकी दी गई। इस संबंध में इन चारों लोगों के विरुद्ध दिनांक 9/9/2024 को थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्नाव में मस्जिद में मौलवी रखने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने फायरिंग की बात भी कही है। ये पूरा मामला मोरामा थाना क्षेत्र के भवानीगंज का है।
लखीमपुर खीरी में 2 सिपाहियों पर एक शख्स के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि शख्स का हाथ अनजाने में सिपाही की वर्दी पर लग गया, जिसके बाद गुस्से में आए 2 सिपाहियों ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह मामला पलिया कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। उधर मैनपुरी में 5 महीने बाद कब्र से महिला का शव निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। 5 महीने पहले महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पिता ने बेटी की ससुराल के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। बिछवा थाना क्षेत्र के करीमगंज गांव की घटना है। 28 मार्च में एक महिला है आसफा, ये करीमगंज थाना बिछवा की रहने वाली थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जिसको दफना दिया गया था। बाद में इनके पिता मेंबर हसन हैं, इन्होंने एक तहरीर दी कि दहेज के लिए उसकी लड़की को हत्या किया गया और उसका शव को बिना उनकी सहमति के, बिना पोस्टमार्टम कराए हुए दफना दिया गया है। जिसमें इनकी तहरीर पर अभी अगस्त के महीने में 28 अगस्त को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आज डेड बॉडी को निकाला जा रहा है और उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। बलिया में पौधा लगाने के विवाद में 2 देवरों ने अपनी भाभी की ईंट पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी। वारदात राजपूत नेवरी गांव की है, जहां पर आज सुबह महिला का पौधा लगाने को लेकर अपने देवरों से विवाद हुआ था, जिसके बाद देवरों ने भाभी को ईंट पत्थर फेंक कर घायल कर दिया। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही आरोपी दोनों देवरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली जनपद बलिया में सुबह 9:30 बजे एक सूचना मिली कि जो नेवरी कोतवाली एरिया है वहाँ पे संध्या गुप्ता हैं, वाइफ ऑफ राजू गुप्ता, उम्र 45 साल। उनके 2 सगे देवर विजय गुप्ता और कृष्णा गुप्ता, इन्होंने आपसी में पारिवारिक विवाद में इनके सिर पे पत्थर से, हेवी पत्थर से इनके सिर पे वार करके इनको चोटिल किया, जिसके बाद इनको जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल सूचना पर पुलिस मौके पर आई है और यहां पे फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मिर्जापुर में शवदाह स्थल से 500 रुपए की वसूली मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। मामला तूल पकड़ने के बाद जिला पंचायत ने टेंडर निरस्त कर दिया। डोम धरकार समाज के लोग वसूली के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। मिर्जापुर के सदर तहसील के भोगांव गंगा घाट का यह मामला है, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत घाट का निर्माण करवाया गया है। शवदाह के लिए वसूली का आरोप लगा था। ये जनपद मिर्जापुर में ग्राम सभा भोगांव में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत सौदागृह का निर्माण हुआ था और संचालन की व्यवस्था जिला पंचायत को दी गई थी। जिला पंचायत का व्यवस्था जब वहाँ संचालित की गई तो उसमें वहाँ पर पूर्व में धरकार जाति के लोग जो कार्य करते थे उनके द्वारा विरोध किया गया और धरना प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसको तत्काल प्रभाव से आप इसको बंद कर दें। आगामी एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके हिसाब से इसका संचालन किया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने उसको व्यवस्था को अभी निरस्त कर दिया है। फिरोजाबाद में बारिश के बाद हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। मक्खनपुर नगर पंचायत के श्मशान घाट के रास्ते में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। शव ले जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शव यात्रा ले जाने में 4-4 फीट पानी से निकलना पड़ रहा है। कई बार नगर पंचायत अध्यक्ष को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ। मैं रमाकांत बजाज, जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद। मक्खनपुर कस्बे में थाने के पीछे एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट की हालत इतनी ख़राब है कि 3 फुट के करीब पानी शमशान घाट के अंदर और बाहर भरा हुआ है। इस संबंध में नगर पंचायत कार्यालय अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने के बाद स्नान घाटों पर गंदगी का अंबार लगने से मुसीबत खड़ी हो गई है।
अरैल इलाके में यमुना नदी के तट पर बनाए गए पक्के घाटों पर मिट्टी की मोटी परत जम गई है। स्नान घाटों पर मिट्टी जमा होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने जल्द ही इसकी सफाई कराने की मांग की है। गंगे हर हर गंगे। मैं राजबाबू मिश्रा ऑनलाइन बाबा। यहाँ जो है जो दिख रहे हैं मिट्टी जो है कि बारिश का समय भी चल रहा है, तो जब बारिश होती है तो ये मिट्टी जो है कि जो है गीली हो जाती है। तो जो भी स्नान घाटी जो भी गंगा भक्त जो आते हैं गंगा स्नान करने, तो कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो गिर जाते हैं वो जो है। तो कृपा करके जो है नगर निगम की जो भी सुविधाएँ हों वो जल्द से जल्द यहाँ घाटों पर वो सुविधाएँ अवेलेबल कराने। जालौन में मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर के राजघाट और माता टीला बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जालौन में कोच तहसील में बहने वाली नदी खतरे के निशान को पार कर गई। पहुंज नदी में अचानक पानी आने से नदी की तलहटी के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा मऊ गांव प्रभावित हुआ है। मऊ गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। ग्रामीणों को यहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और जितने भी गांव बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं वहां के ग्रामीणों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित गाँव में 2 दर्जन से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। पीलीभीत के जहानाबाद इलाके में 7 दिन पहले सुनार से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बाइक से भागने की फिराक में थे। उसी दौरान पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 2 बाइक, तमंचे, कारतूस और लूटे गए 50,000 रुपये बरामद किए गए। जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक ज्वेलर्स से लूट की घटना कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को आज जहानाबाद पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 50,000 रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल एवं एक अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एवं फरार 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। आजमगढ़ में बुलडोजर एक्शन के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने सरकार से बताने के लिए कहा कि आखिर कौन सी परिस्थिति थी कि जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। यूपी सरकार को इस मामले में 18 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। कि याचिका आजमगढ़ के सुनील कुमार ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार के खिलाफ एक तरफा आदेश जारी किया गया, उसे अपनी दलीलें पेश करने का मौका नहीं दिया गया और आदेश के कुछ ही दिनों बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आजमगढ़ के सुनील कुमार का एक वाद था जिसमें एडिशनल कलेक्टर लैंड एंड रेवेन्यू ने एक मेलाफाइड ऑर्डर पास किया हुआ था बिना तर्कसंगत तथ्यों को देखे हुए, जिस पर कोर्ट नंबर 7 ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश फाड़िया साहब ने उसको संज्ञान लेते हुए और विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने इसे जो है स्टेटस को करते हुए यथास्थिति बनाए रखते हुए और इसकी जो है स्टेट से इंस्ट्रक्शन सीख कर लिया कि आखिरकार जो है लैंड एंड रेवेन्यू का जो 67 सेक्शन है, सब सेक्शन उसका जो 5 है उसको आपने ठीक है उसके तहत आपने कोई कार्रवाई की तो आखिर आपको इतनी जल्दबाजी क्या मची हुई थी कि गरीब की झोपड़ी आपने जो है गिरा दिया। तो उसी को लेकर के कोर्ट ने उसकी संवेदनशील संज्ञान लिया और 18 तारीख उसमें सुनिश्चित किया हुआ है जिस पर जो है स्टेट का जवाब आना है। नोएडा में फायरिंग करने वाले गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नोएडा अथॉरिटी की पार्किंग में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने एक शख्स की गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। सेक्टर 6 में संदीप पेपर मिल के पास गाड़ी से टक्कर लगने के बाद गार्ड के साथ आशु नाम के शख्स का विवाद हुआ था और इसके बाद गार्ड ने शख्स के पैर में गोली मार दी थी। थाना फेज 1 इलाके की घटना। खबर मुरादाबाद से 11 सितंबर को रामपुर जंगल में एक लड़के सोनू की सिर कटी हुई लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक लड़की सहित 3 को गिरफ्तार किया। लड़की के मुताबिक जिस लड़के की हत्या हुई वो
उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मृतक फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। परेशान लड़की ने अपने भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर दी थी। ये शहनाज नाम की एक महिला है जिसका संबंध सोनू से हो गया था। सोनू ने महनाज की कुछ फोटो अपने मोबाइल में ले रखी थी, उसी को लेके वो परेशान करता था। जब उसकी बात जब महनाज के भाई को पता चली तब इन लोगों ने उस सोनू को हटाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत इन लोग को थाना रामपुर सैफनी में लेके गए थे, वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोप में गुस्साए लोगों ने रेल कर्मचारी को चलती ट्रेन से पीट कर मार डाला। रेलवे कर्मचारी पर एसी कोच में एक लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप था। आरोपी रेलवे में 4th ग्रेड का स्टाफ था। बरौनी दिल्ली हमसफर क्लोन स्पेशल ट्रेन की घटना है। ट्रेन बिहार से दिल्ली जा रही थी। पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। सीएम योगी ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने अस्पताल के डॉक्टर्स की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि आप लोगों ने पिछले साल 9 लाख मरीजों का इलाज किया था। सीएम योगी ने बताया कि कैसे एक डॉक्टर ने मेरे हाथ के दर्द को आधे मिनट में ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये सच है। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो। और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, आप एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं, मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा देखिए मैं अभी इसको ठीक करवा देता हूं। मैंने कहा मुझे बताओ कितना इसमें खर्चा लगेगा। देखिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा खर्चा नहीं लगेगा, मैं उसके बाद आपके साथ एक सेल्फी लूंगा। देखिए उन्होंने एक ही बात कही और आप आश्चर्य करेंगे, आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में। अखिलेश यादव की माफिया और मठाधीश को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया। धर्मनगरी मथुरा के संतों ने अखिलेश यादव के इस बयान पर उनको निशाने पर लिया और चुनाव में इसका नतीजा भुगतने को लेकर तैयार रहने के लिए कहा। संतों ने कहा कि माफिया से मठ प्रमुख की तुलना करना सनातन का अपमान करना है। तो संतों का रिएक्शन सामने आया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से माफिया और मठाधीश की तुलना की थी, उसके बाद से संत मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में संतों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सनातन का अपमान किया है अखिलेश यादव ने अपने वक्तव्य के जरिए, लिहाजा उनको सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। सनातनी हिंदुओं के धर्म गुरु जो मठाधीश होते हैं उनको माफिया कहा है अखिलेश यादव जी ने। ये बिल्कुल ही सनातन विरुद्ध इन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी घोर निंदा करते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सनातन विरोधी हैं, इनके सामने मौला मुल्ली टोपी लगा करके अगर पहुंच जाए तो इनके लिए वो सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। जैसे रावण का अंत हुआ, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कम से कम माफियाओं का अंत बहुत जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित होगा। ऐसी हम ईश्वर से भी कामना करते हैं और जिस प्रकार मठाधीश शब्द को अपमानित किया है उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी अखिलेश यादव को भुगतना होगा। 3 दिन से हो रही बरसात के चलते संभल में एक और मकान धराशायी हो गया। छत के मलबे के नीचे दबकर मां और बेटा घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना बनियाठेर इलाके के अल्लीपुर बुजुर्ग गांव की है।
जौनपुर में मोबाइल चोरी करने के विवाद में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने का आरोप एक लड़के पर लगा है। जिस लड़के पर हत्या का आरोप लगा है वो बुजुर्ग के गांव का रहने वाला है। बुजुर्ग रामजीत बिंद का शव पंपिंग सेट के पास मिला था। पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया। मामला जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र का है। आज सुबह सूचना मिली कि रामजीत बिंद, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, की हत्या धारदार हथियार द्वारा कर दी गई है। इसके संदर्भ में एक अभियुक्त जिसका नाम विकास है प्रकाश में आया। तत्काल पुलिस टीम ने खोजबीन शुरू की और उसको गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में एक लड़के को लोगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि लड़का नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। लोगों का यह भी कहना था कि लड़के की लापरवाही से एक बच्ची कार की चपेट में आ गई। वहीं लड़के को बचाने आए दूसरे लड़के को भी लोगों ने पीटा है। घंटाघर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। हरदोई में ई रिक्शा के ड्राइवर को सवारी ने बेरहमी से पीटा। मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।